अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से लेकर 2.10 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको हर न्यूमेरिकल को जो है वो जितने आसान तरीके से हो सकता है उस आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो आसानी के साथ समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो जो पहले 5 न्यूमेरिकल हैं यानी कि 2.1 से लेकर 2.5 तक, अगर आपने अभी तक वो वाले न्यूमेरिकल जो है वो नहीं समझे तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने पहले 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वक्त आपके स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पहले 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो समझाए हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप वो वाली वीडियो भी देख सकें, ताकि आपको पहले 5 न्यूमेरिकल की भी समझ आ सके। तो उस वीडियो में मैंने एक फार्मूला शीट जो है वो भी डिस्कस की थी। उस फार्मूला शीट के अंदर मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं उन सभी को मैंने एक शीट के ऊपर लिखा हुआ था, जो कि लगभग 6 हमारे पास फार्मूले बनते हैं। तो उन 6 फार्मूलों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आज हम इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं और इसी तरह हम बाकी के न्यूमेरिकल जो है उनको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 आ जाता है जी कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे उसने कह दिया कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट यानी कि वो बिल्कुल रुकी हुई है, वहाँ से वो स्टार्ट होना शुरू करती है एन एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर। कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है और उस ट्रेन का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड स्केयर है। तो फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करना है कि आपने इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर के अंदर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर, कि जब उस ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 मीटर हो जाए, यानी कि अगर वो ट्रेन 100 मीटर का सफ़र तय कर लेती है, जबकि उस ट्रेन की उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो 0.5 होता है, तो तब आपने उसकी स्पीड जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, मालूम करनी है, जो कि हमारी किलोमीटर पर आवर के अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास उसने यहाँ से पूछी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन यानी कि वी आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो ट्रेन जो है हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे उस ट्रेन की जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी, वो यहाँ पे 0 होगी। फिर उसने दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे बताई थी कि इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसके अलावा जो उसने तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है वो उसने यहाँ पे डिस्टेंस बता रखा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, जिसको हम एस के साथ ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास कितना है जी, वो 100 मीटर है। तो इस तरह हमारे पास जो 3 चीज़ें उसने हमें दे रखी हैं वो हमारी गिवन डेटा के अंदर आ जाएंगी, जिसमें हमारे पास हमारी इनिशियल स्पीड आ जाएगी, हमारे पास ट्रेन का एक्सेलरेशन आ जाएगा और तीसरा हमारे पास उस ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी, तो वो हम देख लेते हैं। तो फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे जो फाइनल स्पीड है हमारी जो ट्रेन की, उसको हमने यहाँ पे मालूम करना है, जिसको हम आखिरी वेलोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि आपने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हम पहले मीटर पर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी निकालेंगे और फिर हम उसको किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो कौन सा यूज़ होगा। तो फार्मूला हम यहाँ पे देख देखते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाता है जी कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, यानी कि जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जबकि इसमें हमने जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे वो फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आपने लिख देना है, जो कि हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज उसने हमें दे रखी हैं वो सारी की सारी आपने यहाँ पे प्लग इन कर देनी है, तो यानी कि आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 2 हमारा एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे कि आपको पता है कि वो हमारे पास 0.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई थी, तो वो एक ही जगह पे हम उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा देंगे जो कि 0.5 होगी। और एस जो है जो कि डिस्टेंस वो भी उसने हमें दे रखा था जो कि 100 मीटर था, तो एस की जगह पे हम उसका 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो लिख देंगे। अब वी एफ स्क्वायर जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है, और -0 का स्क्वायर यानी कि 0 यहाँ पे हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो इसका जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद अगर आप 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और 1 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली 100 ही रह जाता है। तो इस तरह अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 100 आ जाता है, और जब हम 0 का स्केयर लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो वी एफ स्केयर में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो बेसिकली वी एफ स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, तो स्केयर को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम वहाँ पे स्केयर रूल ले लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका स्केयर रूल ले लेंगे, तो वी एफ का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 100 का स्केयर रूट। तो 100 का स्केयर रूट आपको पता है जी, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और वी एफ जो हमारे पास अकेला रह जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी इस ट्रेन की वो हमारे पास निकल आती है जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। अब चूंकि उसने हमसे कहा था कि आपने इसकी वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे उसके अंदर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है यहाँ पे जो हमारे पास 10 निकला है, इस 10 को आपने 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। अब आपने 3600 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है कि एक घंटा जो होता है, एक घंटे के अंदर टोटल 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3600 के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो एक घंटा होता है उसके अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। और दूसरी चीज़ हमने 1000 इसलिए इसको डिवाइड किया है क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होता है। तो अब जबकि हमने मीटर को किलोमीटर में बदलना था, तो इसलिए हम उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, और सेकंड को हमने आवर के अंदर यानी कि घंटों के अंदर तब्दील करना था, तो इसलिए हम उसको 3600 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल आपके ये 3 जीरो, इन 2 जीरो और एक ये 10 वाला जीरो, इन तीनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 36 बचेगा। तो इस तरह जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने उस ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर बनती है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.7 आ जाता है जी कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये वाली ट्रेन भी हमारे पास जो स्टार्टिंग इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास रेस्ट है, एंड इट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कहता है कि वो गाड़ी जो है वो हमारे पास जो ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर बन जाती है इन 2 मिनट्स, जबकि उसको जो इतना टाइम लगता है वो 2 मिनट लगते हैं। फिर वो कहता है कि इट ट्रैवल एट अ स्पीड फॉर 5 मिनट्स। फिर वो कहता है कि 5 मिनट तक हमारी ट्रेन जो है वो इसी स्पीड के ऊपर चलती रहती है, यानी कि किस स्पीड पे, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। यानी कि हमारी ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, 2 मिनट के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 48 तक पहुंच जाती है, और फिर अगले 5 मिनट जो है वो उसकी वेलोसिटी 48 ही रहती है। फिर वो क्या कहता है कि फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि फिर रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि फिर क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी चीज़ की वेलोसिटी कम होती है तो बेसिकली उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और फिर वो 3 मिनट के बाद जो है वो रुक जाती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, और हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि उस ट्रेन ने जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत में है, वो चलना शुरू होती है जी, वो 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। फिर अगले जो 5 मिनट होते हैं उन अगले 5 मिनट के अंदर जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो 48 ही रहती है। जब 48 रहती है तो 5 मिनट जब गुजर जाते हैं तो 5 मिनट के बाद अगले जो 3 मिनट होते हैं उन 3 मिनट्स के अंदर उसकी वेलोसिटी 48 से कम होती होती दोबारा 0 के ऊपर आ जाती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे 3 डिस्टेंस कवर होंगे। यानी कि एक तो पहले 2 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी क्योंकि उस वक्त उसकी स्पीड कोई और होगी, और फिर 5 सेकंड के लिए जब वो 48 की स्पीड पे मूव करेगी तो तब उसका जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कुछ और होगा, और फिर जब वो 5 मिनट से 3 मिनट तक वो रुकना शुरू हो जाती है, यानी कि दोबारा 0 यानी कि रेस्ट की हालत में आती है, तो तब उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो हमारे पास कुछ और होगा। तो इन तीनों डिस्टेंस को हम यहाँ पे जो है 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनको ऐड कर लेंगे, जो कि हमारे पास इस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है वो हमारे पास कितनी है जी, वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो हमारे पास
रेस्ट की हालत से स्टार्ट होती है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि मिडिल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो हमारे पास उसकी दरमियानी वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी है जी, वो यहाँ पे उसने बता रखी है कि 48 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन आपको तो पता है कि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, जबकि इसके जो पिछला न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदला था, जबकि यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है कि उसका उल्टा काम कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपने 1000 को मल्टीप्लाई कर देना है और 3600 के साथ उसको डिवाइड कर देना है। जबकि वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने 3600 के साथ मल्टीप्लाई किया था और 1000 के साथ डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हम उसका उल्टा काम करेंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो कन्वर्जन है वो रिवर्स कर रहे हैं। तो जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 जीरो जो है हमारे इन 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 48 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 480 आ जाएगा और 480 को जब आप 36 के ऊपर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो उसकी मिडिल वेलोसिटी होगी वो बेसिकली 13.34 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इस तरह जो आपकी जो मिडिल वेलोसिटी होगी आपकी ट्रेन की वो हमारे पास 13.34 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, जो कि हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाती है। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी कि अब आपने उसके जो इनिशियल टाइम है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 मिनट दिए गए थे। तो 2 मिनट का मतलब क्या है कि आपने उसको सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए हमने 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो उसका जो सेकंड बने वो 120 सेकंड बन गए। क्योंकि अब हमें पता है कि जो टाइम का जो एसआई यूनिट होता है जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो सेकंड होता है। तो इसलिए अब हमने जितने भी यूनिट्स होते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपने उनको एसआई यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह जो हमारे पास इसका मिडिल टाइम था वो हमारे पास 5 मिनट था। तो हम 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 300 सेकंड बन जाएंगे। और इसी तरह जो हमारे पास जो फाइनल टाइम था जिसको हम लास्ट टाइम कहेंगे वो हमारे पास T2 होगा। वो हमारे पास कितना था जी, वो हमारे पास 3 मिनट था। तो 3 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 180 सेकंड हो जाएंगे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो तीनों टाइम थे उन तीनों टाइमों को जो है वो हमने मिनट से सेकंड्स के अंदर तब्दील कर लिया है। उसके बाद वो कहता है जी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी ट्रेन रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी दोबारा जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि वो स्टार्ट भी 0 से हुई थी और वो जो रुकी है तब भी उसकी वेलोसिटी 0 थी, जबकि उसकी जो मिडिल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 13.34 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। इस गिवन डेटा को यूज करते हुए हमने उस ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन डेटा आपने अच्छी तरह से यहाँ पे आपने इसको ज़हन-नशीन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो है वो फार्मूला यहाँ पे जो यूज़ होगा वो हम देख लेंगे और उससे हमने सबसे पहले ये देख लेना है कि यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय द ट्रेन जो है वो यहाँ पे फाइंड करना है, जिसको हम एस के साथ जो है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो बड़ा ही आसान फार्मूला है, जो कि एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी होगा, जो कि हमारे पास बड़ा ही बेसिक फार्मूला है जिसके अंदर हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने जो फार्मूला लगाना है वो एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी होगा। तो अब हम इन तीनों टाइमों के लिए 3 बारी बारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास आ जाएगा वो एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी वो बेसिकली वी आई प्लस वी मिडल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T1 आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो पहली 2 वेलोसिटी थी वो हमारे पास V1 थी और दूसरी हमारे पास जो उसके बाद वेलोसिटी आती है वो मिडल वेलोसिटी आ जाती है और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास V2 आ जाती है। तो इसलिए अब हमने सबसे पहले इन दोनों का हम एवरेज लेंगे और बाद में हम इन दोनों की एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे हमने एवरेज ले लीजिए। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गई जी, वी आई प्लस वी एम ओवर 2 इंटू टी। तो वी आई हमारे पास 0 था तो उसकी वैल्यू हम 0 लगा देंगे, जबकि मिडल वेलोसिटी जो है वो हमने निकाली थी वो 13.34 निकली थी और उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। जब आप उसको 2 पे ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 6.667 आ जाएगा और 120 सेकंड जो हमारे पास T1 जो कि 2 मिनट दिया गया था वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 120 को जब आप 6.667 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो आपका S1 डिस्टेंस होगा वो 800 मीटर निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले 2 मिनट के अंदर ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास 800 मीटर आ जाता है। इसी तरह अब हम इसके जो दूसरा टाइम इंटरवल है उसके लिए भी इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो S2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा VM प्लस VM डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अब हमारे पास जो इसके जो मिडिल वेलोसिटी है वो हमारे पास 5 मिनट के लिए सेम रहती है, क्योंकि जो अगले 5 मिनट हैं उनके लिए इनिशियल वेलोसिटी भी 13.34 है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 13.34 है। तो इसलिए हम यहाँ पे 13.33 प्लस 13.33 यानी कि मिडिल वेलोसिटी को ही 2 दफ़ा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 300, यानी कि जो 5 मिनट थे वो 300 सेकंड बनते थे तो उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13.33 को जब 13.33 के साथ ऐड करेंगे और उसके साथ जब आपको 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 13.33 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा,
तो इस 13.33 को आपने इस 300 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस होगा S2 डिस्टेंस, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 4000 मीटर निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो अगले 5 मिनट के लिए जो हमारे पास ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 4000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जबकि आपने पहले जो निकाला है पहले 2 सेकंड के अंदर, यानी कि पहले 2 मिनट्स के अंदर उसने 800 मीटर का सफ़र तय किया है, जबकि अगले 5 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन ने 4000 मीटर का सफ़र जो है वो यहाँ पे कवर किया है। तो अब हम इसी तरह जो हमारे पास जो अगले 3 मिनट्स हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे VM प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो फार्मूले लग रहे हैं ये सारे के सारे वी एवरेज के फार्मूले हैं, यानी कि वी एवरेज का मतलब कि हमारी जो मिडिल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है उन दोनों की एवरेज लेंगे। तो एवरेज निकालने का आपको पता ही है कि आपने सिंपल जितनी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है उतने ही के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे भी हम VM प्लस VF ओवर डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई T3 कर देंगे। T3 हमारे पास 3 मिनट दिए गए थे जो कि हमारे पास 180 सेकंड बनती है, तो वो हमने एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख देने हैं। तो मिडिल वेलोसिटी हमारे पास 13.33 वैसे आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो जाके रुक जाती है और उसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो जब आप 13.33 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो बेसिकली वो 6.667 आ जाएगा और ये 180 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपका जो थर्ड डिस्टेंस है वो निकल आएगा जो कि 1200 मीटर बनता है, यानी कि जो अगले 3 मिनट हैं उसके अंदर जो हमारे पास ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो हमारे पास 1200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो हमने अब तीनों के जो है वो डिस्टेंस बारी बारी निकाल लिए हैं। अब आपने उस ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा कि अगर हम इन तीनों डिस्टेंस को जो है वो आपस में ऐड कर देंगे तो आपने सिंपल S1 प्लस S2 प्लस S3 को जो है वो आपस के अंदर जमा कर देना है, तो आपके पास जो उसका टोटल डिस्टेंस होगा वो निकल आएगा। तो ऐसे बेसिकली आ जाएगा 800 प्लस 4000 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास 6000 जो है वो मीटर डिस्टेंस बन जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन ने जो है वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो हमारे पास 6000 मीटर बनता है। तो इस तरह जो हमारे पास ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वो हमारे पास 6000 मीटर बनता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने आसानी के साथ हमने एक सिंपल वी एवरेज वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने उस ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पे निकाल लिया है। इसको जो है वो आप स्पीड टाइम ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा ईजी लगता है तो इसलिए मैंने आपको इस तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको ग्राफ की समझ नहीं आती क्योंकि वहाँ पर हमने एरिया निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये सिंपल तरीके के साथ जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है वो आपने उस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.8 आ जाता है जी कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। के वो कहता है कि एक क्रिकेट की बॉल है उसको जो है वो हमने ऊपर की तरफ हिट किया है, यानी कि ऊपर की तरफ हमने उसको फेंका है जो कि 6 सेकंड के बाद दोबारा ज़मीन के ऊपर यानी कि ग्राउंड के ऊपर आ जाती है। फिर आपने कहता है कि कैलकुलेट करें जी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, कि आपने ये बताना है कि वो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर गई होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉल की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि आपने उस बॉल को जो हिट किया है वो कितनी वेलोसिटी के साथ हिट किया है, यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी थी, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, आपने एक उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और दूसरा आपने उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। जबकि जो यहाँ पे गिवन डेटा है वो सिर्फ यही है कि हमारे पास जो बॉल है उसको हमने ऊपर की तरफ हिट किया है और वो 6 सेकंड के बाद दोबारा ज़मीन के ऊपर आती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा जो कि हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही होती है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी यानी कि उसके मुखालिफ काम करेगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो हम -10 लेंगे। तो आपने याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू जो जी की होगी वो नेगेटिव होगी और जब वो ऊपर से नीचे आ रही होगी तब उस जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल जो है वो हमारे पास कितना है जी 6 सेकंड है, यानी कि उस 6 सेकंड के अंदर अंदर बॉल जो है वो हमारी नीचे से ऊपर भी गई है और ऊपर से नीचे भी आई है। यानी कि टोटल टाइम उसने हमें बताया कि ये नहीं है कि 6 सेकंड सिर्फ ऊपर जाते हुए लगे हैं, 6 सेकंड
के अंदर अंदर वो बाल हमारी ऊपर से नीचे दोबारा वापस भी आ गई है। तो इसलिए हम कह लेंगे कि टाइम टेकन बाय द बाल टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो बाल को टाइम लगा है वो हमारे पास कितना है जी, वो उसका हाफ कर लेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 30 सेकंड बनता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो 6 सेकंड है हमने उसको इस तरह डिवाइड कर लेना है कि पहले 3 सेकंड जो है वो उस बाल को नीचे से ऊपर जाते हुए लगे हैं और अगले 3 सेकंड जो है वो उस बाल को ऊपर से नीचे आते हुए लगे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो T1 होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हुए हमारे पास जो बाल को टाइम लगा है वो हमारे पास कितना आ गया जी, वो 3 सेकंड आ गया। और जब वो बाल ऊपर जाएगी तो वहाँ पे जब कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए, कुछ नैनो सेकंड के लिए वो रुकेगी, तब ही वो वापस दोबारा ज़मीन की तरफ आना शुरू होगी। तो जब वो वहाँ पे कुछ लम्हे के लिए रुकेगी तो तब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाल एट मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फिर वो दोबारा बाल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना जो है वो हरकत करना शुरू कर देगी। तो टाइम टेकन बाय द बाल टू रिटर्न टू द ग्राउंड, यानी कि वो हम T2 कर लेंगे तो वो भी हमारे पास 3 सेकंड निकल आएगा। तो इस तरह जो हमारे पास गिवन डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको आपने किस तरह जो है वो डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने सिर्फ हमें 6 सेकंड टाइम दिया था, लेकिन आपने उस 6 सेकंड टाइम से आपने उसका जो इनिशियल टाइम है, यानी कि जो टाइम टेकन बाय द बाल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, वो भी निकाल लेना है। और उसका जो वापसी का टाइम है, जो रिटर्न टाइम है, वो भी निकाल लेना है। उससे आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेनी है। और साथ में साथ उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ हवा के अंदर मूव करती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो वो भी आपने यहाँ पे नेगेटिव जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है जी, तो वो आपको पता है कि हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है रीच बाय द बाल वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो ट्रेन की यहाँ पे बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इन दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो फार्मूले यूज़ होंगे वो हमारे पास एक तो पहली इक्वेशन होगी जो कि हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस GT होगा। और दूसरी हमारे पास जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जो कि ग्रेविटी की फॉर्म में होगी, जिसको हम लिखेंगे 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बेसिकली ये हमारे पास 2AS वाली ही इक्वेशन है। सिंपल आपने क्या किया कि आपने इस A की जगह पे यहाँ पे G लगा दिया है और इस S की जगह पे आपने H लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो S है वो अब H में तब्दील हो गया है और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारा G में चेंज हो गया है। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और इसकी जो हाइट है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ कर लेंगे। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे A की जगह पे जो है वो G यूज़ किया है। तो G की वैल्यू भी हमें पता है कि वो कितनी है जी, वो -10 है। और जो हमारे पास इनिशियल टाइम है वो हमारे पास कितना है जी, वो 3 सेकंड्स है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास बॉल की वो हमारे पास कितनी थी, वो 0 थी। तो 0 इज इक्वल टू VI प्लस इंटू -10 इंटू 3। तो -10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली -30 आ जाएगा। तो इस -30 को जब आप इस 0 वाली साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये +30 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस जो बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड निकल आती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हम उस बाल की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपने उसकी जो हाइट निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए हम इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपने सारी वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे प्लग इन करते जाना है। तो 2 इंटू G की जगह पे हमारे पास -10 आ जाएगा और साथ में H एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे H जो है वो निकालना है। तो VF स्क्वायर क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके 0 हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस इंटू 30 का स्क्वायर, क्योंकि अब हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो ये जो अभी हमने ऊपर इनिशियल वेलोसिटी निकाली है इसकी जगह पे आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हमारे पास 900 आ जाएगा और यहाँ पे जब हम -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -20 आ जाएगा। तो -20 इंटू H इज इक्वल टू -90 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने H निकालना है। तो H निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, इस -20 को इस -900 के नीचे जाके इसको डिवाइड कर देंगे। तो -900 के जब हम -20 के साथ डिवाइड करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर आएगा वो 45 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ जो है वो हमने उस बाल की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी निकाल ली है जो कि हमारे पास 45 मीटर बनती है, जबकि उस बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी हमने निकाली है जो कि 30 मीटर पर सेकंड बनती है। तो इस तरह जो है वो आपने इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी और उसकी जो हाइट है वो फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.9 आ जाता है जी कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर to 48 किलोमीटर पर आवर
इन 800 मीटर। तो यहाँ पे आपने समझना है जी कि हमारे पास फिर एक ट्रेन आ जाती है। वो कहता है कि ट्रेन जो है वो हमारी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है जी। अब वो कहता है कि हमने उसके ऊपर करवा दी है ब्रेक सप्लाई। जब हमने ब्रेक लगाई है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 96 से यानी कि 96 से 48 यानी कि 48 हो गई है। तो 96 से 48 होते होते उस ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यानी कि 96 से 48 तक स्पीड आते आते उस ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है जी। अब वो कहता है जी कि हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वो कहता है कि जब ट्रेन अभी रुकी नहीं है, अभी उसकी वेलोसिटी 48 है, तो वो कहता है कि अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए यानी कि जब वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में चले जाए तो तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव, यानी कि पहले 96 से 48 की स्पीड तक आते हुए तो उसने 800 मीटर का सफर तय किया है। अब 800 मीटर का जो सफर उसने तय किया है वो 96 से 48 की स्पीड तक आते हुए किया है। तो जब उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 48 से दोबारा यानी कि जब वो 0 के ऊपर जाएगी तो तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 48 से 0 तक की जो स्पीड होगी उसके अंदर हमने उसका जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे हमने निकालना है। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसका जो गिवन डेटा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसका गिवन डेटा है वो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें दे रखी है जो कि हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी आपने सिंपल उसी तरह जो है उसको मीटर पर सेकंड के अंदर तब्दील कर लेना है। तो इसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 26.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास इसकी जो मिडिल वेलोसिटी है जो कि 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आपने मीटर पर सेकंड के अंदर तब्दील कर लेना है। तो इसको भी तब्दील करने के लिए आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले 48 को, तो फिर आपने उसको 3600 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो 13.33 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपने सबसे पहले इन दोनों वेलोसिटीज को जो है वो किलोमीटर पर आवर से इनको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर लेना है। फिर आपने क्या करना है जी कि हमारे पास जो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, जो इनिशियल डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है जो कि हमारे पास 800 मीटर बनता है। तो इनिशियल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन हमारे पास 800 मीटर है और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है वो हमारे पास कितनी है जी, वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है जी कि फाइंड डिस्टेंस बाय द ट्रेन S2 के हमने यहाँ पे S2 डिस्टेंस निकालना है। यानी कि जो पहले उसकी स्पीड थी वो हमारे पास 96 थी, फिर 96 से उसने ब्रेक सप्लाई करना शुरू की है तो 96 से उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 48 हो गई है। और फिर वो कहता है कि 48 से मजीद उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू की हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। तो 96 से 48 तक जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उसने उसने बता रखा है कि जो कि हमारे पास 800 मीटर बनता है जो कि हमने S1 लिखा है। अब वो कहता है कि 48 से जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आपने फाइंड करना है, जो कि हमने S2 जो है वो यहाँ पे लिख लिया है जिसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गई होगी कि इस वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि जब तक आपको इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो है वो इसकी स्टेटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi² आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे जी 2as1 vm² माइनस vi², क्योंकि अब हमने जो s1 डिस्टेंस है वो हमें मालूम है। तो उस s1 डिस्टेंस की मदद से हम यहाँ पे सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन जो है वो निकालेंगे, क्योंकि हमें उसका S2 जो डिस्टेंस है वो हम तब ही निकाल पाएंगे जब तक हमें उसका एक्सेलरेशन मालूम होगा। तो उसका एक्सेलरेशन हम अब यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे सबसे पहले निकालने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2as1 यानी कि उसने जो पहले 800 मीटर का सफर तय किया है वो वाला जो डेटा है उसको आपने यूज़ करना है। तो उसके लिए आपके उसकी जो मिडिल वेलोसिटी थी वो यूज़ करनी है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यूज़ करनी है। तो 2as1 इज इक्वल टू vf² माइनस vi² जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मिडिल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें पता थी और हमारे पास जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी हमें पता थी। तो वो आपने सिंपल यहाँ पे 2a इंटू s1 जो कि हमारे पास 800 मीटर है वो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। और उसकी जो मिडिल वेलोसिटी थी जो कि हमारे पास 48 थी किलोमीटर पर आवर, उसको जब हमने मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज किया था तो वो हमारे पास 13.33 बनी थी। तो आपने उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लगा देनी है। और इसी तरह जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर थी,
उसको जब आपने मीटर पर सेकंड के अंदर तब्दील किया था तो वो हमारे पास 26.66 बनी थी। तो यहाँ पे आपने उन दोनों की वैल्यू जो है वो बारी बारी यहाँ पे लगा देनी है। तो अब आपने क्या करना है कि इस 13.33 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 177 आ जाएगा, और 26.66 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास 710.75 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप 800 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1600 आ जाएगा। तो अब आपने 170 में से जो है वो इस 710 को जो है वो माइनस करना है। तो 170 में से जब आप माइनस 710 करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो बेसिकली माइनस 533 आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे ये इस चीज़ की निशानदेही है, इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारी जो गाड़ी है उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कम होती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये जो हमारे पास 1600 है इसको आपने 533 के ऊपर जो है वो इसको डिवाइड कर देना है। तो 533 को जब आप 1600 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास -0.33 जो है वो निकल आएगी। तो इस तरह जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे ऐड भी कर दी है कि वेयर नेगेटिव साइन शो दैट डिसेलरेशन और रिटार्डेशन एज द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। सो क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है, अब आपने ब्रेक्स जो है वो एक दफ़ा ही अप्लाई की है तो उसी ब्रेक्स के साथ आप उसको जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा पैर जो है वो उठा लिया है और दोबारा आपने ब्रेक्स अप्लाई की हैं, आपने एक दफ़ा ही ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर रखी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब आप उसका जो डिस्टेंस 2 है यानी कि 48 से लेके 0 तक की स्पीड तक का जो उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा 2as2 इज इक्वल टू vf² माइनस vm का स्केयर। अब हमारे पास क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो लास्ट वाली होगी और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो मिडिल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे अब हम vi नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि vi तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि हमारे पास सबसे इब्तदाई वेलोसिटी थी, जबकि अब हम s2 डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो s2 डिस्टेंस के लिए हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 48 होगी और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो इसलिए 2as2 इज इक्वल टू vs² माइनस vm² वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो -0.33 आ जाएगी। s2 हमने निकालना है तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि हमारे पास जो ट्रेन है वो रेस्ट की हालत में चली जाती है और हमारे पास जो मिडिल वेलोसिटी है वो हमारे पास 13.33 का स्केयर आ जाएगा। तो जब आप 2 को -0.33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -0.66 आ जाएगा और साथ में s2 एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा। और इस 13.33 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो -177.6889 जो है वो आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल s2 निकालने के लिए आपने उसको उसके साथ जाके डिवाइड कर देना है। तो उसके साथ जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो 266.8 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 48 की स्पीड से लेके 0 की स्पीड तक जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास 266.8 मीटर बनता है, जिसको हम 266.8 मीटर कहेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उस ट्रेन का जो है वो हमने डिस्टेंस जो है वो बड़े ही आसानी के साथ जो है वो यहाँ पे निकाल लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.10 आ जाता है जी। कहता है जी कि इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो जो अभी हमने ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है जो कि 2.9 था उसी को अब हमने कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ये बताना है कि जब आपने उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की है, यानी कि जब आपने उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई की हैं तो वो गाड़ी जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो जाके रुकी है। यानी कि वो ट्रेन जो है वो 96 की स्पीड से जो चल रही थी वो 0 की स्पीड तक आते हुए उसको कितना टाइम लगा है। यानी कि अब आपने इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर उसे रुकते हुए कितना टाइम लगा है वो फाइंड करना है। पहले अब आपने उसका जो डिस्टेंस है वो निकाला था, अब आपने उसका जो टाइम है टोटल टाइम के उसको 96 की स्पीड से 0 की स्पीड तक आते हुए कितना टाइम लगा है वो निकालना है। तो वो अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम उसकी डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं क्योंकि गिवन डेटा जो है वो अब हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल के अंदर लिखा था। तो यहाँ पे हम दोबारा मैं नहीं लिख रहा ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है उसका डायरेक्ट उसका जो डिस्टेंस है वो अब हम यूज़ करेंगे और उसका जो फाइनल टाइम है वो निकालेंगे। तो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो है वो उस ट्रेन का जो फाइनल टाइम है वो यहाँ पे निकालेंगे। तो वी एफ क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी उस ट्रेन की 0 है क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो रुक जाती है तो 0 हमारे पास आ जाएगा। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर थी उसको अब उसको हमने मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज किया था जो कि हमारे पास 26.66 थी। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो हमारे पास 26.66 आ जाएगी और साथ में प्लस एज इट इज़ वैसे के वैसे और ए की वैल्यू
वैल्यू जो है वो अभी हमने निकाली थी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कम हो रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, जो कि -0.33 निकला था। तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लगा देंगे और टी जो है वो हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टी ही फाइंड करना है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास जो माइनस के अंदर वैल्यू आ रही है तो इसको प्लस करने के लिए आपने इसको जो है वो उठा के इस जीरो वाली साइड की तरफ लेके चले जाना है। तो जब आप इसको जीरो की तरफ लेकर आएंगे तो बेसिकली ये +0.33 बन जाएगा और टी एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास वही 26.66 वैसे आ जाएगा। अब आपने टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए उसके साथ जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर देना है। तो 26.66 को आपने 0.33 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब आप 26 को 0.33 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो टाइम निकलेगा वो बेसिकली 80 सेकंड निकलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन को 96 की स्पीड से 0 की स्पीड तक आते हुए जो उसको टाइम लगा है वो हमारे पास 80 सेकंड लगे हैं। यानी कि अगर कोई ट्रेन जो है वो 96 की स्पीड से चल रही होगी तो अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको रोकते रोकते हमारे पास 80 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए जो है वो उसका जो टाइम है वो भी निकाल लिया है। तो इस तरह हमारे पास जो इस चैप्टर के जो टोटल 10 क्वेश्चन थे, जो टोटल 10 न्यूमेरिकल थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिसको जो है वो मैंने बारी बारी 1 बाय 1 आपको जो है वो उसको समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको हर न्यूमेरिकल की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अगर आप पहले 5 न्यूमेरिकल भी उसके मतलब भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे जो है वो बताता जाता हूँ कि आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने पहले 5 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक लिंक आ रहा होगा, नहीं तो आप उस लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो तब भी आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी आप समझ सकें। तो अगर आप मज़ीद इस तरह की फिजिक्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ।